आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में दिए गए भाषण पर कांग्रेस सांसद डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन ने कहा, भाजपा, आरएसएस और उनका गठबंधन किसी भी कीमत पर स्वतंत्रता संग्राम को बदनाम करना चाहता है, क्योंकि उस आंदोलन में उनकी तरफ से कोई शामिल नहीं था। वे इस तथ्य से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। उनके सांसद का कहना है कि राहुल गांधी उनके सामने खड़े थे और उन्होंने उन्हें पीछे से धक्का दिया। राहुल गांधी एक साथ दो जगहों पर कैसे हो सकते हैं? तथ्य ये है कि हमारे देश के गृह मंत्री ने 17 दिसंबर को राज्यसभा में बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। उन्हें माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। लोगों को खड़ा होना सिखाता है, लेकिन बिहार के गवर्नर ने कहा है कि अंग्रेज सत्याग्रह के डर से नहीं, लोगों के हाथ में जब लाठी डंडे देखे तो भाग गए। भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को और उनके पूरे संघ परिवार को किसी भी हालत से कैसा भी करके जो है पूरा जो स्वतंत्र आंदोलन जो था उसको डिस्क्रेडिट करना है, उसको मानना नहीं है, उसको लोगों के मेमोरीज में से और किताबों में से हटाना है। तो इसके लिए कुछ भी ये लोग बोलने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि वो आंदोलन का सबसे एक बड़ा फैक्ट है कि इनके कोई लोग थे नहीं उसमें। जब पूरे देश के लोग लड़ रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे, आंदोलन अलग अलग तरीके से आंदोलन कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, इनके लोग उसमें नहीं थे, इनकी विचारधारा के। उसको कैसे छुपाना है? तो दूसरों को डिस्क्रेडिट करो। वो डिस्क्रेडिट करने के लिए पीरियोडिकली कुछ ना कुछ नया शोषा लेके आते हैं। चलेगा नहीं। किताबों में से भी हटा दें, फिल्मों में से भी हटा दें, कल्चर में से भी हटा दें, तो दुनिया में जो इतिहास बनता है वो इतिहास दुनिया में रहता है। ये लोग कहीं से हटाएं तो कहीं ना कहीं वो रहता है। तो ये सब छोटे मोटे चीजें बोल के डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। पूरी दुनिया मानी, नेल्सन मंडेला क्या बोले, मार्टिन लूथर किंग क्या बोले, दुनिया के बड़े से बड़े जो इंटरनेशनल फिगर्स थे वो लोग क्या बोले, आप देख लीजिए। और गांधी जी के 100 साल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद को उन्होंने जो स्वीकार किया था बेलगाम सेशन में 26 दिसंबर 1924 में बेलगाम सेशन के वो प्रेसिडेंटशिप लिए थे। 100 साल उसके हो रहे हैं। हम लोग CWC मीटिंग और कन्वेंशन करने वहाँ पे जा रहे हैं। तो उनकी शख्सियत को, उनकी विचारधारा को अंडरमाइन करने के लिए हमेशा जब भी ये लोग कोशिश किए, आज भी कोशिश करेंगे। गांधीज़म और उनके तौर और तरीके और हिंदुस्तान का स्वाधीनता का आंदोलन की जो हिस्ट्री है वो हमेशा याद की जाएगी। दूसरा सर, राहुल गांधी के खिलाफ अब मामला जो है क्राइम ब्रांच, पुलिस क्राइम ब्रांच, उधर दिल्ली के उपराज्यपाल ने ईडी को अरविंद केजरी के खिलाफ लीकर स्कीम में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। ये इसमें आप सोशल मीडिया देखेंगे तो ये पूरे इशू पे इतना मजाक उड़ रहा है। अब उसमें इनकी एक MP कहते हैं कि राहुल गांधी जी उनके सामने खड़े हुए थे, कोई धक्का पीछे से मारा। राहुल गांधी जी दो हैं, एक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। राहुल गांधी जी एक ही इंसान है ना, या तो पीछे से धक्का मारे होंगे या ना सामने खड़े होंगे। सामने खड़े होके पीछे से धक्का मार रहे हैं, ये नया तरीका सुने, डबल एक्टिंग चल रही है क्या यहाँ पे? समझे? और ये धक्का राहुल गांधी जी ने किसी को मारे, वो जाए किसी पे गिरा, वो जाए किसी पे गिरा, और वो जो है उसको जो है चोट लगी है। और वो चोट इतनी बड़ी चोट लगी कि वो जाके एम्स में एडमिट हो गए। देखिए, ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी ये कर सकते हैं। फैक्ट ये है, हमारे देश के गृह मंत्री 17 दिसंबर को राज्यसभा में हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किए हैं। उनको माफी मांगना पड़ेगा और रिजाइन करना पड़ेगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।